नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। ईस्ट कोच रेलवे अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट 2026 का जो नोटिफिकेशन था वो आउट कर दिया गया है। टोटल इसमें पोस्ट की बात करें तो टोटल जो इसमें पोस्ट हैं वो 1599 पोस्ट पर ये नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। सो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे अप्रेंटिसशिप से संबंधित सारे नॉलेज आप तक सबसे पहले मिलते रहें। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इस जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ है और भी जो सारी पीडीएफ या डीवी के लिए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है वो सारे पीडीएफ आप तक आसानी से पहुँच जाएं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्या 2026 में जो कैंडिडेट पास आउट हुए हैं क्या वो भी फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, योग्यता क्या रहने वाली है, आयु सीमा क्या रहने वाली है और आवेदन की प्रक्रिया कैसे होती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और इसकी चयन प्रक्रिया कैसे होती है। तो पूरी नॉलेज बताने वाला हूँ, तो एंड तक जरूर देखिएगा। बात करें ईस्ट कोच रेलवे अप्रेंटिसशिप 2026 जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें जो आपको अप्रेंटिसशिप के लिए अगर सिलेक्शन होता है तो आपको कहाँ पर जाना होगा। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, ये जो आया है नोटिफिकेशन, ये भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य की तरफ से आया है। तो इसकी जो एप्लीकेशन भरने का फॉर्म स्टार्ट हुआ है वो 26/8/2026 से स्टार्ट हो जाएगा और इसका नोटिफिकेशन 21 को आ गया है, 21 अगस्त को आ गया है। तो अगले 5 से 6 दिनों बाद इसका जो फॉर्म फिलअप करना है वो स्टार्ट हो जाएगा और इसकी लास्ट डेट जो है वो 15/9/2026 रखी गई है। तो आइए सारे पॉइंट्सों पर बात कर लेते हैं कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है और कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो इस फॉर्म भरने से पहले आपके पास एक आपका जो वैध ईमेल आईडी होना चाहिए, जो साफ साफ इसमें मेंशन है। अगर आपके पास पर्सनल ईमेल आईडी नहीं है तो आप पहले ईमेल आईडी क्रिएट कर लें अप्लाई करने से पहले। और इसका जो फॉर्म है वो केवल ऑनलाइन पोर्टल पर इसके जो है वेबसाइट www.rrcbvs.org.in से ही इसकी जो लिंक अपडेट की गई है, एक्टिव की गई है, वहीं से इसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। और बात कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ से रेलवे अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो लेवल 1 की पोस्ट है, जिसे ग्रुप डी आप बोलते हैं, उसमें जो उसका बेसिक पे इसमें दिया गया है 18 से 56,900 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। उसमें 20% का आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो आपका आसानी से रेलवे में सिलेक्शन हो जाएगा। आपको एनएसी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसके बाद आप सीबीटी का पेपर देते हैं अप्रेंटिसशिप करने के बाद। तो उसका जो 2/3 मार्क्स होता है एनईसी का, इस पर पूरी वीडियो मैंने बना रखी है कि कैसे आपको आईटीआई अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करने के बाद ग्रुप डी में जो है जॉब मिलती है। तो आप कंप्लीट कर लेंगे ये, तो आपको 20% रिजर्वेशन मिल जाएगा। बाकी इसमें 1599 स्लॉट्स यानी कि पोस्ट पर इन्होंने इनवाइट किया है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो फॉर्म को ज़रूर भर दीजिएगा। और एज क्राइटेरिया पर बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स क्या रहने वाली है। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन जो रहने वाली है, एज क्राइटेरिया 15/9/2026 को जो एक क्लोजिंग डेट है उसी के अनुसार रहने वाली है। आप सभी को पता होगा, जो भी कैंडिडेट रेलवे अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भर रहे हैं या अभी तक नहीं भरा है, तो उनकी जो एज होनी चाहिए वो 15 साल कंप्लीट कर चुके हों और 24 साल से कम होनी चाहिए। यानी 15 से 24 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये एज कैलकुलेट होगी 15/9/2026, यानी कि एप्लीकेशन जब क्लोज हो रहा होगा उस डेट तक होगा। बाकी अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन, अगर आप OBC हैं तो 3 साल का, अगर PWD हैं तो अपर 10 साल का आपको जो है छूट मिलने वाला है। और बात करें एक्स सर्विसमैन की, तो उन्हें भी इसमें जो है छूट मिलने वाला है। उन्हें भी 10 ईयर का जो है छूट मिलने वाला है। इनका भी एक कोटा मिलता है एज रिलैक्सेशन। और बात हम कर लेते हैं कि 2026 में जो भी कैंडिडेट ITI पास आउट हुए हैं वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं या नहीं फिलअप कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में डिटेल्स में बताया गया है कि एप्लीकेशन मस्ट हैव ऑलरेडी पास द प्रिस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन डेट ऑफ इशू नोटिफिकेशन। यानी इसका जो नोटिफिकेशन 21/8/2026 को पब्लिश हुआ है, यहाँ तक आपने जो ITI है वो कंप्लीट कर रखा हो तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। बाकी इसमें 10th जो होता है और ITI का जो एवरेज मार्क्स होता है वो भी जोड़ा जाता है। बाकी इसमें जो मेट्रिकुलेशन 10th है, अंडर 10+2 एग्जामिनेशन, इसके जो मार्क्स हैं वो 50-50 कर इसका एवरेज मार्क्स निकाला जाता है, उसी पर इसका जो है सिलेक्शन होता है। बाकी बात करें किन किन ट्रेडों के लिए अप्रेंटिसशिप आई है, तो अगर आपने फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर और पेंटर जर्नल
और मैकेनिक डीजल, टीएमओ और सेक्रेटरियल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफी, ब्लैक स्मिथ, ड्रिलर, ब्रिज इरेक्टर और सीट मेंटल वर्कर, इन सारे ट्रेडों से आपने आईटीआई कर रखा है और जो लगभग 25 प्लस ट्रेड हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। इस जो नोटिफिकेशन है इसमें डिस्क्राइब किया गया है, अगर आपका आईटीआई जो रिजल्ट है वो वेटिंग लिस्ट में है अभी, तो आप एलिजिबल नहीं है। बाकी 2026 वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि उनका रिजल्ट भी आ गया है और अभी तक उन्होंने अपने जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो भी डाउनलोड कर लिए होंगे। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भर दीजिएगा। हाँ, और एक बात पर पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सारे ट्रेड्स पर जो होती है 10th प्लस जो 10th और आईटीआई का जो है मार्क्स इंक्लूड होता है। बाकी एक पोस्ट इसमें ऐसी होती है जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी करके है, उसमें 12th अनिवार्य होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 50% मार्क्स उसमें आपके होने चाहिए और तभी आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी इसकी फ़ीस पेमेंट की बात कर लें तो आपको फाइनली जो 100 रुपये लगता है सभी एप्लीकेशन में, तो आपको 100 आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे अप्रेंटिसशिप संबंधित सारे नॉलेज आपको आसानी से मिल सके। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करिएगा, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। धन्यवाद।